हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई पूरी मंथन से कर रहे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो पूछा गया क्वेश्चन है और जो आने की संभावना है वह है ना। तो आइए हम लोग टाइम को बर्बाद किए बिना हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि इफ tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to pi by 2, then prove that xy plus yz plus zx equal to 1। तो आखिर इसको हम लोग सोल्व आखिर करेंगे कैसे? सबसे पहले हम बता दें कि हम एक प्रकार के स्टूडेंट हैं। आपको हम दिखला दें कि हम कितना बजे इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए 22:13 अर्थात 11:13 है ना, 12:20 10:13 में है ना, 10:13 में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं है ना, नाइट में। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, अप्रोच है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा दिया गया है उसको तो सबसे पहले लिख लेंगे। हमको क्या दिया गया है तो लिख देंगे गिवन देन, या फिर गिवन देन क्या दिया गया है मेरा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। आप देखिए अच्छी तरह से हम एक बार में सीखने की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले आसानी से इसको लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना है। तो आप लोग सोचिए कि सभी tan में जितना ये सब क्या है एक्स वाई प्लस जेड, इसको में tan कभी दिख रहा है नहीं। तो इस tan को हम हटाने का प्रयास करेंगे और जैसे ही tan हटेगा हमको क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हटाएंगे आखिर कैसे इसको? तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये तो जानते हैं, अच्छी बात है। तो क्यों ना इस tan इनवर्स z को इस तरफ ले आए। और हम लोग ये भी तो जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z इक्वल टू होता है cot इनवर्स z। ये जानते हैं कि नहीं? यहाँ पे z है तो z लिखेंगे, x है तो x लिखते, थीटा है तो थीटा लिखते, गामा है तो कुछ भी जो भी एंगल है उसको हम लिखते हैं। तो हम लोग इसीलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, 5 मार्क्स का यह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आप लोग देख सकते हैं। इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा, इतना बड़ा फॉर्मूला आता है cot इनवर्स z। यदि आप वहां बना रहे हैं कहाँ, बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स z होता है ना। कोई दिक्कत नहीं, मेरा मैथ में 95 मार्क्स है 12th में। आप लोग ऐसा लिख देंगे क्योंकि ऐसा ही हम लोग लिखते थे। अब देखिए, अच्छा यहाँ तक तो कोई बच्चा भी कर सकता है कि नहीं, कोई भी कर सकता है। क्या कि हम लोग tan इनवर्स इधर प्लस में था, उधर लेके चल गए माइनस में हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाए, तो कोई भी किसी को भी फार्मूला याद है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है ना। और ये हम अपने वीडियो में सीध भी करवाए हैं, 2 मार्क्स में आया भी है क्वेश्चन है ना, तो आप लोग देखे ही होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई है ना। अब देखिए इसको, अच्छा हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स है, इसको हम tan में बदल दें तो एंगल मेरा सेम हो जाएगा। इसीलिए इसको एक और फार्मूला जानते हैं कि tan, इसको cot में बदलना है तो 1/z लिख दें है ना। अब क्या होगा, इधर भी tan इनवर्स में है, ये भी इधर भी tan इनवर्स में है, सेम है, एंगल मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं, क्योंकि इनवर्स मेरा खत्म हो जाएगा तो 1/z। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम क्रॉस वाई मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं है ना। तो क्रॉस वाई मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डेट इम्प्लाइज, तो क्या मेरा प्राप्त होगा कि zx प्लस zy इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब एक्स इंटू वाई को इस तरफ ले आएंगे तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई है ना। ये लाना था क्या,
बिल्कुल इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√3/3। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इतना सिंपल से बताएंगे कि बहुत ही मतलब आसानी से सीख जाइएगा आप, है ना। तो देखिए, और ये आप देखे होंगे क्वेश्चन में जो बनाए होंगे, ये एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है। यह भी 3 या फिर 5 मार्क्स में पूछा गया है, पहले 3 मार्क्स में पूछा जाता था। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, आप लोग क्या देख रहे होंगे, हम लोग इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग सोल्यूशन लिखेंगे, तो जो पहले तो इसको एक तरह से हम लोग अच्छी तरह से दोबारा उतार लेंगे, है ना। तो देखिए आप लोग 9π/8 है, ठीक है। जैसे उसी प्रकार से हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको छाप रहे हैं ना। 1/3 है, ठीक है। उसके बाद है मेरा 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। ये मेरा है। अब हम लोग देख रहे हैं, ये चीज हम लोग देख रहे हैं सब चीज में, यहाँ मेरा 9/4 है, ठीक है। यहाँ भी 9/4 है एंड यहाँ भी 9/4 है। कहेगी 9/4 किधर है, 9/8 है। अरे यार इसको हम 9/8 को तो ऐसा लिख ही सकते हैं ना, 9/4 × 2 ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो इसको देखिए 9/4 है, तो जब 9/4 है ये है, तो हमें दिक्कत क्या है इसमें। इसको मुझसे देख रहे हैं कि 9/4 9/4 9/4 बाहर कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसमें, नाउ यानी कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 9/4 है, उसको हम कर देते हैं बाहर। तो बताइए कि 9/4 बाहर करेंगे तो इसमें मेरा बच जाएगा π/2। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। उसके बाद क्या है मेरा माइनस, तो माइनस देंगे, इसमें मेरा बच जाएगा ओनली साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। इक्वल टू 9/4 है तो 9/4 देंगे, फिर मेरा बच जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। बताइए कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, कोई भी तो आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए 9/4 से 9/4 बहुत प्यार से हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं और जानते हैं हम लोग कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। ये मेरा, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना था। अब यहाँ से हम चलेंगे LHS, मेरा प्रूफ हो गया है। तो LHS मेरा क्या है, देखिए कॉस इनवर्स 1/3। अब यहाँ से देखिए आप लोग जानते होंगे कि हम बताए थे, अपने वीडियो में भी बताए हैं कि एक निष्पत्ति से किसी दूसरी निष्पत्ति में यदि आपको जाना है तो लंब आधार कर्ण का प्रयोग करते हैं। ये लंब आधार कर्ण क्या होता है, तो ऊपर वाला को हम करते हैं आधार कॉस में, और नीचे वाला को कहते हैं कर्ण, है ना। उसी वाला ऊपर वाला कहते हैं क्या, आधार यानी कि बेस, नीचे वाला क्या कहते हैं हाइपो, है ना। नीचे वाला क्या कहते हैं कर्ण, ठीक है। और हम लोग यहाँ से निकालेंगे लंब, तो लंब निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर 9 माइनस यानी कि 8 √8 को निकाल सकते हैं 2√2। अब देखिएगा लंब का मेरा माना गया है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण यानी कि 2√2 और कर्ण कौन कितना है 3। ये मेरा कितना सिंपल क्वेश्चन था, यही मेरा था क्या करने लगे, है ना, प्रूफ करने के लिए। तो क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ रहा है, देखिएगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप समझ सकते हैं, है ना। आप लोग देखिए कि यह 2011, 2020 यानी कि 2024 में ही पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि 2025 में आने की क्या है संभावना, सॉरी 26 में आने की संभावना है। 25 में, चूंकि हम किस में दिए एग्जाम, 2025 में दिए हैं, है ना। आप लोग देने वाले 2026 में, यानी कि हम लोग आप लोग को बता दें कि हम लोग एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं था। एक क्वेश्चन शायद था 3D के क्वेश्चन था या फिर प्लेन के था, एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स वाला में, लेकिन एक भी क्वेश्चन मेरा हम लोग का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर नहीं था, है ना। सब दम अलग अलग से था। डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही दम क्या बोलते हैं बर्नौली थ्योरम था, उससे आया था क्वेश्चन, बहुत ही टफ था हम लोग के टाइम में। लेकिन देखते होंगे थोड़ा सा, है ना, इंटीग्रेशन से भी था क्वेश्चन, से थोड़ा सा था, है ना, कैलकुलेटिव था, ज़्यादा टफ नहीं था पर कैलकुलेटिव था।
तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करते समय बच्चा कई बार साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला लगाता है, लेकिन दो बार लगाता है, लेकिन उसको अवॉइड करना है, यानी कि हटाना है, मना करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बता दें कि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही पेशेंस से आप लोग प्यार से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो जो भी दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, या फिर मेरे पास स्पेस कम है तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। हम ऐसे सबसे पहले क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि हम 2 बार साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई नहीं लगाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए, मना करने के लिए हम लोग इस टर्म को इस तरफ भेज देते हैं। कोई दिक्कत? LHS वाला जो साइन में इतना बच रहा है उसको भेज देते हैं उधर, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ, साइन इनवर्स 4/5, है ना, प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 16/65। यदि आप त्रिकोणमिति मतलब इनवर्स ट्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन का आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे ही, यानी कि लकी साइंस 10th + 12th पे ही क्या है, वीडियो अच्छी तरह से डाला गया है, जो कि मेरा थ्योरी जो भी आप उसमें देखेंगे ना, मेरा थ्योरी की कॉपी जो मेरा था उसमें से डाले हैं, वीडियो को बनाए हैं। उसमें कंप्लीट शायद 40 से या फिर 45 मिनट में कंप्लीट ITF, है ना, ITF पूरा प्रूफ के साथ, है ना, पूरा प्रूफ के साथ पूरा फार्मूला को सिद्ध करते हुए हम उसमें करे हैं, है ना। तो आप नहीं देखे होंगे तो आप जल्दी से पहले उसको जा करके देख सकते हैं, ताकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा चुकी एग्जाम में है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखें कि तो हम तुरंत बन गया, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ जाए यदि, तो 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू आप लिख सकते हैं इतना को, क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 16/65। चलिए मेरा बन गया। आप कहिएगा कि इसको मैं मात्र और मात्र एक बार क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाना होगा। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे LHS से, है ना। तो LHS से आप इतना लिख दीजिएगा, चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो हम नहीं लिखते हैं। तो LHS क्या है, इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिख दीजिएगा दोबारा, क्योंकि यहाँ 5 मार्क्स में आता है, जब भी आएगा कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में आता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का मान मेरा कितना है 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको हम प्रूफ भी किए हैं, ये जो फार्मूला है ना इसका हम प्रूफ भी किए हैं अपने वीडियो में। वाई स्क्वायर यानी कि वाई को स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर करेंगे 25, और 13 का स्क्वायर करेंगे 169, है ना, इसी प्रकार से, है ना। साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है मेरा 5/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा कितना है 416, 55, 25, है ना। इसको LHS लिख दीजिएगा ऐसा कुछ। फिर आप लोग देखिएगा कि बहुत ही आसानी से इसका वर्गमूल निकालेगा तो कितना हो जाएगा, इसको से निकालेगा, पहले LHS ले लीजिएगा, और फिर इसका निकल जाएगा मेरा 13 में 5 गुना कर दिएगा 13 25 65, है ना। उसके बाद 169 में से 25 जाएगा तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा 12, है ना। तो आप ऊपर लिख सकते हैं 48, है ना, प्लस मेरा हो जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा मेरा कितना 5 और फिर ऊपर मेरा हो जाएगा 4, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देखिएगा कि मेरा LCM ले लेंगे तो 65 हो जाएगा एंड 5 20, है ना, 20 यानी कि 8 और 4 6 68 बटे क्या हो जाएगा 65, यानी कि ये मेरा लंब के मान है, सॉरी 68 बटे 5 20। कहीं पे मेरा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि कैसे हम यहाँ पे डॉट को फुल कैसे हम इसको समझ रहे हैं कि हमारा गलती बना हुआ है, कहीं पे देखेंगे ऊपर, क्योंकि देखिए ऊपर है लंब के मान है, नीचे है कर्ण के मान, तो कर्ण के मान हमेशा बड़ा होता है, लेकिन कर्ण के मान देखिए यहाँ पे छोटा आ रहा है ना। तो आप लोग देखिएगा 100 कितना होता है 169, और 169 में से क्या जाएगा 15 घटे 25 घटेगा तो मेरा बचेगा कितना 144, और 144 का वर्गमूल होता है कितना 12, तो 48 ये हुआ 13 25 65, ठीक तो लग रहा है हमको। एंड 5/13 है, 5 हो जाएगा मेरा, और 25 में 16 जाएगा यानी कि 9 बचेगा। ओके, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है, और 5 3 15 मेरा हो जाएगा ना। तो 15 जोड़िएगा तो 8 यानी कि ऊपर हो जाएगा कितना मेरा 63, ठीक है। अब देखिएगा, ये देखिए ये लंब के मान हो गया, मेरा कर्ण के मान हो गया, यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं आधार के मान, और आधार का मान कितना होगा 16 ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस इनवर्स आधार बटे कर्ण, आधार मेरा हो गया 16 एंड कर्ण हो गया 65, ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया RHS, ठीक है। आई होप आप ऐसे छोटे छोटे गलती मिस्टेक सबसे होता रहता है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या हो गया सही हो गया।
तो आई होप आप यह वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें मात्र 3 क्वेश्चन लिए हैं, और यदि इस वीडियो में आपका रिस्पांस अच्छा रहा, ठीक है, यदि इस वीडियो में 100+ व्यू आया तो हम अगले वीडियो को बनाएंगे। अन्यथा थोड़ा सा ये हो जाता है, 100 व्यू नहीं आता है और 5-10 भी लाइक नहीं आता है, तो थोड़ा सा देखिए आपको रियलिटी में दिखा दें। तो अभी टाइम मेरा कितना हो रहा है, इतना लेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग देखिएगा कि 10:30 हो रहा है नाइट में, है ना, देख सकते हैं आप सही से 10:30 इस टाइम में हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, और सिर्फ हम अकेले ही हैं, है ना, यहाँ पे। तो चलिए हम लोग, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और कम से कम 100 व्यू और 5 से 10 लाइक हमको चाहिए, कम से कम मिनिमम। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।